कौन आया? आदिवासी से आया। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हेलो, देखो देखो हेलो, देखो देखो कौन आया? आदिवासी शेर आया। देखो देखो कौन आया? आदिवासी शेर आया। बहुत बहुत धन्यवाद नरसिम्हा जी एवं हमारे ध्रुव जी। जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। देखो देखो कौन आया? आदिवासी से आया। देखो देखो कौन आया? आदिवासी से आया। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हेलो, देखो देखो हेलो, देखो देखो कौन आया? आदिवासी शेर आया। देखो देखो कौन आया? आदिवासी शेर आया। बहुत बहुत धन्यवाद नरसिम्हा जी एवं हमारे ध्रुव जी। जो टंटिया मामा, जो टंटिया भील जिसको मामा की उपाधि दी गई, आज 183 वर्ष हो गए। हम उनका वर्षानुसार 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, जब संविधान लागू नहीं हुआ था तब हम आदिवासी समुदाय कैसे रहते थे, किस व्यवस्था के तहत रहते थे, वो कौन सी व्यवस्था थी जिसके तहत हम अपना स्वशासन प्रशासन और नियंत्रण में रहते थे, वो कौन सी व्यवस्था थी जो हमारी जल जंगल जमीन को सुरक्षित करके रखे थे, वो कौन सी व्यवस्था थी जो हमारी माटी बेटी और हमारी फसल और आने वाली नस्ल को सुरक्षित और संरक्षित करके रखे थे, वो हमारी पुरखा की व्यवस्था थी। क्या हमें ऐसा लगता है कि हमको फिर से पुरखा व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए? क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारी पुरखों की जो व्यवस्था थी, जो दादा परदादाओं से चली आ रही थी, वो आज हम उनसे दूर हो गए, इसलिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अनाथों की तरह भटक रहे हैं हम लोग। हमको फिर से हमारी पुरखों की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। हमें फिर से हमारी स्वशासन व्यवस्था में लौटना होगा। संवैधानिक आधार पे हमारे पुरखाओं ने जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़कर हमारी जल जंगल जमीन को सुरक्षित और संरक्षित किए हुए थे, टंटिया मामा, गोंड गुंडा, रेंगा कोरकू, वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, इन्होंने तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़कर उन्होंने हमारी जल जंगल जमीन को सुरक्षित करके रखा था। हमारी माटी और बेटी सुरक्षित है, लेकिन वर्तमान समय में हमारी माटी बेटी सुरक्षित है क्या? बताइए आप लोग, हमारी माटी बेटी सुरक्षित है? नहीं है तो क्यों नहीं है? समस्याओं को रोना नहीं है, हमको समस्याओं में कैसे समाधान पाना है, समस्याओं से कैसे निजात पाना है, हम उसमें बात करेंगे। समस्याओं को लेकर रोने धोने से कोई मतलब नहीं। सही है कि नहीं? आज यहाँ पर आप हम सब जो लोग बैठे हैं, आदिवासी मूल निवासी बोलते हैं, क्या हमारी आज पहचान जिंदा है क्या? हम समाज की बात करते हैं, क्या हमारा समाज जिंदा है क्या? बतलाइए आप लोग, समाज जिंदा है? अगर समाज जिंदा होता तो ना हमारी जल जंगल जमीन छिनती, ना हमारी माटी बेटी छिनती, ना हमारी फसल बर्बाद होती और ना ही आने वाली नस्ल बर्बाद होगी। आप लोगों को मालूम है कि आने वाली नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है षड्यंत्रकारियों के द्वारा। शायद किसी को मालूम होगा, किसी को नहीं पता होगा।
ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चों का भविष्य को सुनिश्चित और संरक्षित नहीं करना चाहता, उनका उज्जवल भविष्य की कामना नहीं करता? ऐसा कौन सा माँ बाप है? हर कोई चाहता है कि हमारे बेटा बेटी का जीवन एक उज्जवल भविष्य हो, एक जीवन उनका खुशहाल जीवन होना चाहिए, ऐसे हर माँ बाप चाहते हैं। सही बात है? बताइए, आप लोग बोलिए मातृशक्तियां, क्या आप अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहते हो? नहीं करना चाहते क्या? एक बार आवाज लगाइए, बोलिए। मैं भाषण थोड़ी ना दे रहा हूं यहाँ पे। क्या आप अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हो? बोलिए माता जी। क्या होता है कि हमारा जो समुदाय है वो बोलने में बहुत संकोच करता है। अगर हम नहीं बोलते, उसी का फायदा सामने वाला उठाता है। सही बात है? तो हमको गूंगा बहरा लंगड़ा बनना छोड़ना होगा। आज हमारी जमीन लूटेगी, हम नहीं बोलेंगे तो वो तो लूटेगा। तो गूंगा बनना छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हमको बहरा बनना छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हमको सुनना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा। हमको लंगड़ा बनना नहीं है। अगर लंगड़ा बने रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य शायद और भी विकराल होगा, जो हमसे देखा नहीं जाएगा। क्या आप सब लोग जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हमारे बच्चों को भविष्य उज्जवल करने के लिए तैयार हो क्या? मातृशक्तियां तो बोले ही नहीं रहे। आप लोग तैयार हो? जो नहीं बोल रहे हाथ ऊपर उठा लो कि हाँ, हम हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित करना चाहते हैं। हाथ ऊपर उठाइए। कितने लोग माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो? बहुत कम लोग उठा रहे हैं। हाथ उठाने में भी शर्माते हैं, इसमें भी संकोच है क्या हमको? बताइए, आप लोग चाहते हैं तो कैसे हम हमारे बच्चों को सुरक्षित करेंगे? कोई बात नहीं, पहली बार है, मैं जानता हूँ हमारी मातृशक्तियां जो है संकोच करती है कि हमारे ससुर जी सामने बैठे हैं, हम कैसे हाथ उठाए, हमारे जेठ आ गए, हमारे देवर है, ये सारी चीजें होती है। सही बात है? तो हमारे बच्चों का भविष्य या जल जंगल जमीन को सुरक्षित करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तमाम बहुत सारे समाज सेवी आते हैं, एनजीओ के आदमी आते हैं, बड़े बड़े बोलते हैं कि हम समाज की सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, समाज की माटी बेटी को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि 76 वर्ष हो गए हम तथाकथित आजादी का नाम बोलते हैं। आज गद्दार तो हो गया, लेकिन हम आज भी स्वतंत्र हैं क्या? आज भी हम सुरक्षित और संरक्षित हैं क्या? हमको तो अनाथों की तरह दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। और उसका कारण क्या है समझिए, हम इस वोट के माध्यम से समझते हैं। आज जो आप सब लोग यहाँ आकर बैठे हुए हैं, किस लिए आकर बैठे हुए हैं? आज जो आप यहाँ आकर बैठे हैं, या मैं 50 किलोमीटर दूर से आके आज यहाँ मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ ये बात? समाज के लिए। ये समाज खाने को दे रहा है क्या? ये समाज दारू पीने को दे रहा है क्या हर महीने के पैसे? फिर आप हम सब लोग आज यहाँ आकर क्यों बैठे हैं? समाज के लिए। क्यों समाज के लिए हम काम कर रहे हैं? कि हमको समाज को सुधारना है। क्यों समाज के लिए हर कोई एनजीओ का आदमी आता है, बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी आते हैं, सब लोग बोलते